हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर 5.1 का प्रश्न संख्या 4 हम बताने जा रहे हैं। इससे पूर्व के क्लास में मैंने इस चैप्टर का 3 तक का टोटल प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया था और प्रश्न 4 का जो निर्देश है वो इस प्रकार है कि दिया गया अनुक्रम जो है क्या एपी में है या नहीं। ठीक है, दूसरा कंडीशन है यदि एपी में है तो इसका सारवंतर क्या है, और इसी प्रश्न में तीसरा पार्ट है कि अगर एपी में है तो इसके अगले 3 क्रमागत पद को लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न में 3 पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग एक सीक्वेंस को हम देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं, एपी बनाता है कि नहीं। तो यहाँ पर एपी के को चेक करने के लिए इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि एपी को चेक करना है। चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंस को देखते हैं, पदों का अंतर क्या होता है, और पदों का अगर अंतर कॉमन हो जाएगा तो कॉमन डिफरेंस होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका एपी के सीक्वेंस से एपी में डाइवर्ट हो जाएगा। और जब एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस दिखेगा, और कॉमन डिफरेंस जब होगा तो इसके अगले क्रमागत पदों के लिए लगातार पद जो प्राप्त करने का जो फॉर्म है उसका हम लोग उपयोग करेंगे। आइए तो संख्या 1 में देखते हैं, रोमन 1 का 4 का। ठीक है, एक सीक्वेंस है आपका। ठीक है ना, रोमन 1 का देखते हैं, सीक्वेंस लिखा गया है। सीक्वेंस अंदर आपका 2 है, 4 है, 8 है और 16 एंड सो ऑन। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ चेक करते हैं कि हियर a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या होगा, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 2। और अगले पदों का अंतर देखते हैं, a3 माइनस a2 क्रमागत पद का अंतर देखना है ना, तो 8 माइनस 4 बराबर 4। क्या देखा आपने कि क्रमागत पदों का अंतर जो है वो आपका इक्वल नहीं चल रहा है, बराबर नहीं चल रहा है। इस स्थिति में कंडीशन बना कि चूंकि a2 माइनस a1 ये इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है ना, a3 माइनस a2। तो इससे पता चला कि ये बराबर अंतर नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कहता प्रदत्त अनुक्रम जो है एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो सवाल का पहला पार्ट में ही ये स्टॉप मतलब बंद हो जाएगा, इसलिए कि ये एपी नहीं है। अगर एपी होता तो ये सवाल और आगे बढ़ता, कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ता, उसके बाद अगले 3 क्रमागत पद को लिखना पड़ता। ठीक है ना। इसका दूसरा सवाल है, आइए रोमन 2 में आपका सीक्वेंस है। सीक्वेंस आपका दिया हुआ है वो ये है, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, सेकेंड टर्म 5/2 है, थर्ड टर्म जो है वो आपका 3 है, और फोर्थ टर्म जो है वो 7/2 है। ठीक है, इस तरह से आपका है। इस तरह हम देखते हैं कि हियर a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन को देखिए प्लीज। एलसीएम लेने की स्थिति में आपका ये हो जाएगा 2 दूना 4, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, इसका a3 माइनस a2 पदों का अंतर क्या आ रहा है 3 माइनस 5/2। अब आप दिमाग लगा लीजिए, जैसे मैंने बताया था ये 3 दूना 6, 6 माइनस 5 1/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्योंकि पदों का अंतर समान चल रहा है ना, तो यहाँ सभी पदों को चेक करना है ना। अगला करना है a4 माइनस a3, तो आपका हो जाएगा 7/2 माइनस 3। फिर वो वैसा ही करना है सॉल्यूशन, 3 दूना 6, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1/2। तो डिफरेंस कॉमन आ चुका है। अब आप लिखेंगे क्या कि चूंकि कारण बनाएंगे, चूंकि यहाँ पर a2 कंडीशन बना है माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू एक नियतांक। एक नियतांक है, एक नियतांक। ठीक है ना, वह नियतांक क्या है आपका हाफ है। ठीक है ना, यहाँ पर
देख सकते हैं। और आपको इसका कारण बनाया तो अतः आप लिखेंगे अतः प्रदत्त जो अनुक्रम है, ये सीक्वेंस जो है, अतः प्रदत्त अनुक्रम क्या है, एपी है। आपका पहला जवाब हुआ कि दिया गया जो सीक्वेंस है वो एपी है। आगे सारवंतर आप शो करेंगे, कॉमन डिफरेंस, सारवंतर डी, कॉमन डिफरेंस सिंबल हुआ, यह हाफ है, ठीक है ना, यह हाफ। प्रश्न का दूसरा पार्ट हो गया। और अगले 3 क्रमांक पर, चूंकि यहाँ पर दिया गया 4 पद, तो आपको 5वां, 6वां और 7वां पद प्राप्त करना है, A5, A6 एंड A7, ठीक है। A5 का फॉर्म आपका बना था A4 + B, ठीक है ना। इस स्थिति में पूर्व पद में कॉमन डिफरेंस जुड़ता है, ठीक है ना। पूर्व पद आपका क्या चल रहा है, 7/2 चल रहा है, चौथा पद तो 7/2 चल रहा है, और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, हाफ प्लस में चल रहा है, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 एलसीएम होगा 7, 8/2 कितना हाल हो जाएगा 4, समझ पा रहे हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, 4 + 1/2 ये क्या हो जाएगा, 4×8 9/2, ठीक है ना। सॉल्यूशन को देखते रहिएगा, 9/2 हो रहा है, 9/2 + 1/2, तो ये एलसीएम 2 हो जाएगा, 9 × 10/2 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस इतना है और 3 क्रमांक तक इतना होगा, ठीक है। अगला सवाल आपका रोमन, ये आपका 2 था, ठीक है ना। रोमन 3 में भी इसी तरह सीक्वेंस दिया गया है और आप चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है, और एपी में होने की स्थिति में कॉमन डिफरेंस और अगले 3 क्रमांक को ज्ञात करना है, ठीक है। तो रोमन 3 में आपका जो सीक्वेंस है वो है आपका -1.2, ठीक है ना। सीक्वेंस रोमन 3 का मैं बता रहा हूँ, -1.2 है ना, और -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर चेक कीजिए, हियर A2 - A1, ठीक है ना, A2 - A1 पदों का जो अंतर है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म पूर्व का पद घटाते हैं, यहाँ से दोनों निगेटिव टर्म है, दोनों निगेटिव टर्म जो बोल रहा है तो घटाते हैं तो एक टर्म पॉजिटिव हो जाता है। उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा, तो जो पीछे का जो टर्म होगा पॉजिटिव, पीछे जो लिखा जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि A2 - A1 में -A1 है और ये वैल्यू इसका माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर A2 का वैल्यू पहले लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस हो जाएगा 1.2, ठीक है। और विजातीय होने के कारण घटेगा तो माइनस में निकल जाएगा 2.0। फिर इसी तरह से A3 - A2 में किसका मान निगेटिव होगा, A2 का, तो पहले क्या लिखा जाएगा, A3 का वैल्यू कितना चल रहा है देख लीजिए, A3 का मान -5.2 प्लस हो जाएगा, A2 का वैल्यू कितना चल रहा है 3.2। ये पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि A2 के लिए निगेटिव यहाँ फॉर्म से जा रहा है और एक मान इसका अपना मान माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर घटने के बाद -2.0 हो रहा है, चूँकि डिफरेंस बराबर चल रहा है ना। इस स्थिति में हमें क्या करना है, अगला टर्म को चेक करना है। अगला टर्म आपका है A4 - A3, है ना। इसी तरह से -7.2 प्लस हो जाएगा आपका 5.2, और डिफरेंस जब हम देखेंगे -2.0 का हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह मैंने देखा कि डिफरेंस इज कॉमन, है ना। डिफरेंस यहाँ पर क्या है, वो माइनस सावनिस चल रहा है, बराबर चल रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बना, चूँकि A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू एक नियतांक है, कांस्टेंट है, और इस स्थिति में हम लिख सकते हैं अतः प्रदत्त अनुक्रम एपी है, ठीक है। जब एपी है इसमें कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस सारा अंतर क्या होगा, डी इक्वल टू कितना चल रहा है -2, ठीक है ना। इसलिए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, और अगले 3 पद के बारे में देखिए, A5, A6 और A7, यही 3 पद है आपका,
A5 क्या होगा, A5 का फॉर्म होगा A4 पर डिपेंड होगा, A4 यहाँ पर लास्ट है ना, तो A4 क्या चल रहा है -7.2 और कॉमन डिफरेंस प्लस में होता है, बताया गया था। फॉर्म तो प्लस का है लेकिन बताया गया था कि कॉमन डिफरेंस जो है क्रमागत पदों में जो प्लस है प्लस में रख देना, जो माइनस में माइनस में रख। तो यहाँ माइनस में 2 चल रहा है, 2.02 -2 हो तो माइनस अगर 2 लिखते हैं या 2.0 लिखते हैं दोनों चलेगा, तो ये दोनों निगेटिव होने के कारण जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा -9.2। ठीक है, अब -9.2 और -2 -11.2 हो जाएगा, और -11.2 और -2 कॉमन डिफरेंस चल रहा है तो -13.2 हो जाएगा। इस तरह आपका ये आंसर हो जाएगा। 33 में है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है और अगले 3 क्रमागत पर दिया गया है। ठीक है ना, इस तरह से आपका रोमन कितना हो गया ये 3। ठीक है, इसके बाद हम बता रहे हैं रोमन नंबर 4। रोमन 4 में आपका सीक्वेंस है रोमन 4 का सीक्वेंस आपका दिया गया है -10 फर्स्ट टर्म है, -6 -2 और 2। ठीक है, इस स्थिति में देख रहे हैं, चेक करेंगे हियर सीक्वेंस को पदों के अंतर के रूप में A2 -A1, तो दोनों टर्म निगेटिव है। फिर वही स्थिति समझ में आ रहा है ना, वही स्थिति आ रहा है, 2 टर्म निगेटिव चल रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा -6 और फिर क्या होगा प्लस ये 10, तो ये डिफरेंस फिर घटेगा, 10 में 6 घटेगा, क्या बचेगा 4। अगला पद A3 -A2, तो देख रहे हैं दोनों निगेटिव टर्म है, A3 का रहेगा -2 और -6 क्या होगा +6, ये घट करके क्या बचेगा 4 बचेगा। अगला A4 -A3, A4 -A3 कितना चलना है 2, और फिर इसका चिन्ह बदलेगा -2 है तो क्या होगा +2 = 4। आपने क्या देखा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कंडीशन लिखिए, चूँकि A2 -A1 = A3 -A2। ठीक है ना, इक्वल टू क्या चल रहा है A4 -A3 = 1 नियतांक। इसका मतलब हुआ कि प्रदत्त सीक्वेंस जो है गिवन सीक्वेंस क्या है AP में है, यहाँ लिख सकते हैं, अतः प्रदत्त अनुक्रम AP है ना, और तब कॉमन डिफरेंस सार बनता हम लिखेंगे, सार बनता B बराबर आपका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और अगले 3 पद A5 A6 एंड A7। A5 A4 पर डिपेंड करेगा, A4 कितना चल रहा है देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 ऐड हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस प्लस में चल रहा है, तो यहाँ 4 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 + 4 = 10 और 10 + 4 = 14। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल होगा दोनों कितना 5 होगा। यहाँ पर हम लोग सवाल देख रहे हैं चेक AP को। ठीक है ना, रोमन 5 सीक्वेंस दिया गया है आपका 3, फर्स्ट टर्म है आपका 3, सेकेंड टर्म है 3 + √2, थर्ड टर्म है 3 + 2√2, फोर्थ टर्म है 3 + 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमारा जो अगला जो टर्म होगा देखते हैं, पहले डिफरेंस को हियर A2 -A1 = क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आपका क्या चल रहा है 3 + √2 और माइनस फर्स्ट टर्म क्या चल रहा है -3 = 3 3 कैंसिल हो रहा है, +3 -3
तो डिफरेंस √2 आ रहा है। पुनः इसी तरह से हम A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना चल रहा है देख लीजिए, क्या चल रहा है, A3 का वैल्यू कितना चल रहा है, A3 का वैल्यू चल रहा है 3 + 2√2 माइनस माइनस होगा, और A2 में भी 2 टर्म दो पद है, तो अगर हम माइनस लिखते हैं तो होल देना पड़ेगा, और अगर हम होल नहीं देने का प्रयास करते हैं, नहीं देते हैं, तो उस स्थिति में चिन्ह बदल जाएगा। तो हम होल नहीं देकर के इसका चिन्ह बदल देते हैं, कि ये आपका हो जाएगा 3 माइनस प्लस √2 है तो -√2, ठीक है ना, दोनों माइनस हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, +3 - 3 कैंसिल होगा, और 2√2 में 2√2 में 1√2 घटेगा तो बचेगा √2। तो आप देख रहे हैं पदों का अंतर बराबर चल रहा है। तो हम अगले पदों को भी चेक करेंगे। तो अगला पद A4 कितना चल रहा है, A4 माइनस A3 इसका तो 3 + 3√2 3 + 3√2 माइनस होगा, फिर वही A3 का वैल्यू है 3 + 2√2, तो होल नहीं देते हैं, चिन्ह बदलेंगे, तो आपका हो जाएगा 3 - 2√2 इक्वल टू 3 और -3 + 3 कैंसिल होगा, 3√3 में 2√3 घटेगा, 2√2 घटेगा, 3√2 में 2√2 घटेगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। इस तरह से डिफरेंस कॉमन हो जाता है, तो कंडीशन बन जाएगा आपका चूंकि A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू 1 नियतांक, ठीक है। इस स्थिति में मेरा ये सीक्वेंस जो है वो एक ही में है, अतः प्रदत्त अनुक्रम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP है ना, और AP है तो हम सारवंतर B इक्वल टू कितना चल रहा है, यही चल रहा है, तो सारवंतर √2 कॉमन डिफरेंस यही नियतांक है, तो सारवंतर आपका हो गया √2। और जब सारवंतर है तो अगले क्रमांक 3 पर A5 A6 एंड A7, ठीक है। A5 A4 पर डिपेंड करता है, A4 + D, A4 को उठाइए, वहाँ से क्या चल रहा है आपका 3 + 3√2, और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है √2, तो ये आपका 3 + 3√2 में 1√2 जुटेगा, ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। फिर यहाँ पर लाइए 3 + 4√2 को, ठीक है, और प्लस कॉमन डिफरेंस √2 को जोड़िए, तो आपका आ जाएगा 3 + 4√2 + √2 5√2, फिर यहाँ पर 3 + 5√2 और प्लस कॉमन डिफरेंस √2 है, ये हो जाएगा 3 + 6√2। इस तरह से आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। AP में है कॉमन डिफरेंस इतना, और क्रमागत 3 पर इतना, ठीक है ना। आपका ये कौन सा सवाल हुआ, 5वां। 6ठा सवाल आपका है, सीक्वेंस दिया गया है और चेक करना है सीक्वेंस को AP में है या नहीं। रोमन 6 आपका सवाल है 0.2 0.22 फर्स्ट टर्म है आपका 0.2, ठीक है, 0.2 फर्स्ट टर्म है, 0.22 सेकेंड टर्म है, 0.222 थर्ड टर्म है, 0.222 एंड 2 फोर्थ टर्म है एंड 4। अब इस तरह से चेक करते हैं हियर, यहाँ A2 - A1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म कितना चल रहा है आपका, सेकेंड टर्म में 0.22 चल रहा है, और माइनस 0.2 माइनस हो जाएगा, तो इस पर हम पॉइंट के बाद 2 अंक चल रहा है, तो अगर हम 0 सुविधा के अनुसार बैठा दें, आप घटा करके देख सकते हैं, 2 में 0 जाएगा तो 2, और 2 में 2 जाएगा तो 0.0, ठीक है। इस तरह से अगले पदों का अंतर A3 - A2, अगले क्रमागत पदों का अंतर क्या आ जाएगा, A3 कितना चल रहा है 0.222 -0.22, सुविधा के लिए हम 0 डाल सकते हैं इस पर,
ठीक है। तो 2 में 0 जाएगा तो 2 होगा, 2 में 2 0, 2 में 2 0, 0 0 एंड 0, ठीक है ना। अब इस तरह मैंने क्या देखा कि यहाँ पर डिफरेंस जो है ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस क्या चल रहा है 0.02, यहाँ चल रहा है 0.002, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, कारण बनेगा चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है डिफरेंस में, हम लिख सकते हैं अतः प्रदत्त अनुक्रम है ना क्या है AP नहीं है ना, AP नहीं है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास पदों का क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो कॉमन होता है, तो दिया गया अनुक्रम AP होता है, अदरवाइज ये AP नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल आपका है, प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 7, ठीक है। 7 में रोमन 7 है आपका, सीक्वेंस आपका दिया गया है, सीक्वेंस आपका है फर्स्ट टर्म है आपका 0, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म है -8 और फोर्थ टर्म है -12, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका 0, सेकेंड टर्म -4, -8, -12, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर चेक करते हैं क्लियर क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 क्या चल रहा है -4 और माइनस फर्स्ट टर्म क्या चल रहा है 0, -4 -0 क्या होगा -4 होगा ना, -4, ठीक है। इसके बाद दो अगले क्रमांक पदों का अंतर क्या हो जाएगा, आपको देखिए A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A3 चल रहा है, दोनों नेगेटिव है, फिर वही सवाल दोनों नेगेटिव चल रहा है, तो ये हो जाएगा -8 और फिर A2 का वैल्यू माइनस के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो गया 4, ठीक है। तो आप फिर माइनस कीजिए घटेगा तो ये हो जाएगा -4, -8 + 4 क्या हो जाएगा -4। इस तरह से डिफरेंस क्या देख रहे हैं इक्वल चल रहा है। तो अगला टर्म को भी चेक करना है, A4 माइनस A3, ठीक है ना। A4 क्या चल रहा है, फिर दोनों नेगेटिव चल रहा है क्रमागत में, तो दोनों नेगेटिव चल रहा है तो A4 हम लिख लेंगे -12, ऑप्शन बदल जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा -4 वेक्टर पे, ठीक है ना। इस तरह से क्या देखा डिफरेंस क्या है, एक दूसरे के बराबर चल रहा है। कंडीशन होगा क्योंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 1 नियतांक। वो नियतांक क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है, और वो कॉमन डिफरेंस क्या है, एक संख्या मान है -4 के रूप में, ठीक है। तो सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -4, ठीक है। और अगले 3 पद A5 A6 एंड A7 इसको सॉल्व करना, तो A5 क्या हो जाएगा, A5 जो होगा A4 पर डिपेंड करेगा, तो A4 क्या चल रहा है -12 और कॉमन डिफरेंस निगेटिव चल रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है यहाँ पर निगेटिव चल रहा है, तो A4 -12 है और -4 है तो -4 बताया गया था। कॉमन डिफरेंस जो होगा प्लस, ऐसे तो फॉर्म में प्लस का उपयोग किया गया है, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस आएगा तो क्या होगा, माइनस ही रह जाएगा ना, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस का जो चिन्ह रहता है वही रह जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका -16, दोनों नेगेटिव होने के कारण -16 -4 -20 हो जाएगा, -20 और -4 -24 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है यहाँ एक नियतांक है, यहाँ पर मेरा छोटा है, अतः आप लिख लेंगे इस बीच में, कहता है प्रदत्त जो अनुक्रम है, प्रदत्त जो अनुक्रम है ना, वह AP में है, AP है। तो आपका सवाल में जवाब हो जाएगा AP में है, कॉमन डिफरेंस इतना है और अगले 3 क्रमांक तक इतना 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 है, ठीक है। तो आप आज का जो ये वीडियो बनाया है इसमें आपने देखा कि एक्सरसाइज 5.1 का जो सवाल है वह हमें AP को चेक करने, और AP है तो AD का मान आ जाता है, ठीक है ना।
इस तरह से हम एपी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अगले वीडियो में आपका जो प्रश्न छूटा हुआ है सीरियल नंबर 4 में आपका टोटल 15 सवाल है, रोमन 15 तक है, 7 तक मैंने बताया है। और इसके अतिरिक्त भी इस चैप्टर में जितने प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिसका सैद्धांतिक रूप हम बताएंगे, है ना, कि कॉमन डिफरेंस में क्या क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कब बदल जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और पद के बारे में डिटेल से जानेंगे, अरिथमेटिक टर्म जो होता है वो किस तरह से फॉर्म अपना एडी बनाता है, ठीक है ना। और आप हमारा वीडियो पूर्व में भी मैंने बनाया था, तो शुरुआती दौर में जो वीडियो बनाया था, पहला वीडियो दूसरा वीडियो, उसमें थ्योरी मैंने बताया था और उसी थ्योरी का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये बार बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आने लगेगा, नहीं तो जब सवाल पर हम लोग जाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। सवाल पर जाने के बाद आपको थ्योरी पता चलेगा कि एपी का चेक का क्या थ्योरी बना था। तो एपी के चेक का थ्योरी बना था, देख लीजिए यहाँ पर कि पदों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ये रूल है। इसी तरह से हम अगले वीडियो में पुनः बताएंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, थैंक यू।